हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समस्या संख्या। तो यहाँ पे कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कि विविध प्रश्नावलियों को हम प्रीवियस क्लास से सॉल्व कर रहे हैं। आज की क्लास में भी इसी पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके इसमें से डिलीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक क्वेश्चन आपके डिलीट हो चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 और Z2 आपको यहाँ पे दे रखा है और आपको फाइंड करना है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस 1। तो इसको हमें निकालना है, इसको हमें इवेल्यूएट करना है। तो Z1 और Z2 यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब इसमें हमें इसका मान रखना है। तो देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे आपको गिवन है Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो Z1 और Z2 आपको गिवन है। लेट्स सपोज यहाँ पे जो Z है वो आपका क्या है, Z1 प्लस Z2 प्लस में 1 और अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस 1। तो ये आपका Z है और इसका हमें मॉड निकालना है, ठीक है। तो पहले हम अंदर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे Z1 और Z2 की का जो मान है उसको रखेंगे, ये इक्वल आ जाएगा। Z1 है आपके पास 2 माइनस आयोटा प्लस में Z2 आपके पास है 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और प्लस में 1। यहाँ पे Z1 कितना है, Z1 है आपके पास 2 माइनस आयोटा और माइनस करना है Z2 को। तो Z2 आपके पास कितना है 1 प्लस आयोटा और प्लस में 1, ठीक है। और इसका हमें मॉड लेते हुए चलना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आयोटा है और ये आयोटा है। आयोटा से आयोटा आपका यहाँ कैंसिल हो गया है और ये आपका कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस आयोटा माइनस में 1 और माइनस में आयोटा प्लस 1, ठीक है। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल 4 अपॉन, तो यहाँ से आयोटा और आयोटा हो जाएगा 2 आयोटा और इसको आप क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 3 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे 1 भी है तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो आयोटा और आयोटा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ गया है 2, ये मॉडुलस भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में 4 आ गया है, 2 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 4 अपॉन 2 1 माइनस आयोटा और मॉडुलस। तो यहाँ से 2 से आप 2 को कैंसिल कर देंगे तो ये इक्वल आ गया है किसके, 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। और हमें पता है जब भी आपका डिनोमिनेटर में यानी कि हर में आयोटा आता है तो हमें आयोटा को क्या करना है, रिमूव करना है। आयोटा को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये इक्वल आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है और बाहर से इसका मॉड है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस, तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी यूज होगा a प्लस बी और a माइनस बी का। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे,
a प्लस बी और a माइनस बी वाली। तो देखिए 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 माइनस में आयोटा स्क्वायर। और बच्चों हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1। शुरू से हम इसका यूज कर रहे हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 2 + 2 आयोटा अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस में -1, दैट मीन्स 2 अपॉन, तो इसको सीधे लिख देते हैं यहाँ पे। तो प्लस माइनस का था, आयोटा का -1 होगा तो ये आ जाएगा कितना 2, ठीक है। तो अपॉन में 2 आ गया है। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, इसका जो फॉर्म है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए या फिर x प्लस आयोटा b भी, आयोटा y भी इसको कह सकते हैं, एल्जेब्राइक फॉर्म x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पे आपका जो रियल पार्ट है वो 2/2 प्लस में 2/2 आयोटा। तो 2 को आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस, यहीं से भी इसको कॉमन ले सकते हैं या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ से कॉमन आ गया है और यहाँ से कैंसिल हो गया है, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आपका आ गया है 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ से हमने मॉडुलस छोड़ दिया है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें गलती बच्चे यहाँ पे करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z माइनस Z2 प्लस 1, इसका हमें मॉडुलस निकालना है, ठीक है। तो अभी जो हमने निकाला है ये इसका, इस अंदर वाले टर्म का हमने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, इसको कैलकुलेट कर दिया है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, इस z का मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने हमारे पास z कितना आ गया है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। z हमारे पास है 1 प्लस आयोटा और इस 1 प्लस आयोटा का हमें मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस क्या होता है z बार, और मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आ रखी है इसका कंपैरिजन आप किसके साथ करेंगे, x प्लस आयोटा y के साथ। तो यहाँ से आपके पास x का मान कितना आ गया है, x का मान हमें यहाँ 1 मिल गया है और y बराबर यहाँ से 1 हो जाएगा। तो x भी 1 है और y भी 1 है, दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंजुगेट निकालें, इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस निकालने के लिए x का मान रखेंगे 1 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2। तो मॉडुलस ऑफ z आपका पास के पास क्या आ गया है √2, ये इसका आंसर। तो कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा कुछ भी नहीं किसका कैलकुलेशन किया है। यहाँ पे Z1 और Z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने यहाँ पे रखा और इसका मान आया आपके पास 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा का अब हमें मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस इसका फाइंड करना है। तो इसका मॉडुलस कैसे निकलता है, z मॉडुलस ऑफ z कितना निकलेगा √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपको गिवन है यानी कि जो आपने निकाला है 1 प्लस आयोटा, इस इक्वेशन की, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे, यहाँ से x और y का मान निकालेंगे। तो x आपका 1 आ गया है और y भी आपका यहाँ पे 1 आ गया है, तो दोनों हमें मिल गए हैं। तो हम यहाँ से मॉडुलस ऑफ z निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया है √2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमें गिवन है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² प्लस 1, ठीक है। तो ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ से, तो प्रूफ हमें करना है a² प्लस b² इज इक्वल टू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपको गिवन है a प्लस आयोटा b बराबर है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² प्लस 1। तो इसको आप पहले इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है a² प्लस b²। तो मैं क्या काम कर सकती हूँ, मैं यहाँ से इन दोनों का
दोनों साइड का आप कंजुगेट ले सकते हैं। टेकिंग तो दोनों साइड का जो आपने क्या लिया है, इसका कंजुगेट ले लिया है। इसका कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? z बार से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, z डैश से इसको डिनोट कर सकते हैं। इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? a माइनस आयोटा b। तो प्लस का साइन जो इमेजिनरी पार्ट होता है, उस इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो चेंज होता है जब आप क्या निकालते हैं? कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसका कंजुगेट आप किस तरह से निकालेंगे? दोनों साइड का हमें कंजुगेट लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a प्लस का था तो फिर हम माइनस में लेंगे, आयोटा b इज इक्वल टू, यहाँ पे आयोटा का फॉर्म में है तो x माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में। अब यहाँ पे ये नंबर देखिए, ये नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यहाँ पे आयोटा आपका नहीं है, तो इस नंबर को आप एज इट इज रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2। हमें जो प्रूफ करना है वो देखते हुए चलना है कि किस तरह से हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई में a माइनस आयोटा b, एंड राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, x प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। तो हमने इसका क्या कर दिया है, दोनों ही इक्वेशन का हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस आयोटा b है और a माइनस आयोटा b है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b और a माइनस b का। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। इस आइडेंटिटी को आप यहाँ पे यूज करेंगे तो इसके हिसाब से आपका जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। यहाँ से देखिए फिर से क्या आ गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंदर वाली टर्म को लेंगे हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका कुछ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में आयोटा, और आयोटा के साथ क्या है, आयोटा का स्क्वायर हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अपॉन में क्या आ गया है, देखिए दो टर्म है आपके पास यहाँ पे, एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान आप रखेंगे तो ये होता है माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ भी आप कर लेंगे इसको सॉल्व, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर एंड b स्क्वायर। यहाँ पे माइनस था आपका, a प्लस बी और a माइनस बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, माइनस का आयोटा माइनस में आयोटा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में
और इसका मान रखेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 2x² प्लस में 1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा का मान यहाँ भी रखेंगे। ये स्क्वायर आपका पहले आयोटा स्क्वायर -1 होता है और माइनस पहले से साइन था तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, a² प्लस b²। दैट मीन्स यहाँ से x² और प्लस में आ जाएगा 1 अपॉन में 2x² प्लस 1। ठीक है, ये स्क्वायर आपका यहाँ पे होल स्क्वायर पहले से था। ठीक है, तो इस होल स्क्वायर को भी आप साथ में लेके चलेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका होल स्क्वायर, क्योंकि हमने अंदर की टर्म को क्या कर रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी और ऊपर से उसका स्क्वायर भी है तो इसको आप स्क्वायर लेके चलेंगे। तो यहाँ से आपका जो है ये प्रूव हो गया है कि a² प्लस b² बराबर है किसके x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, Z1 आपको गिवन है 2 माइनस आयोटा। Z1 आपको गिवन है 2 माइनस आयोटा और Z2 हमारे पास है -2 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे आपको दो चीजें निकालनी है। फर्स्ट में आपको गिवन है टू फाइंड रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1। ठीक है, पहला हमें ये प्रूफ करना है और दूसरा यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, इमेजिनरी ऑफ Z1 अपॉन में Z2। ठीक है, तो ये चीजें हमें निकालनी है। यहाँ पे 1 अपॉन, ये 1 अपॉन है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे आपको निकालना है इमेजिनरी ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 का बार। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका एनसीईआरटी में बार है। तो यहाँ से हमें ये दो चीजें निकालनी है। आपको x Z1 और Z2 यहाँ पे गिवन है। तो देखिए पहले हम इस पे जाएंगे तो इसको रखेंगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में कंजुगेट निकालना है किसका, Z1 का। तो Z1 का जो कंजुगेट होगा वो क्या होगा, वो आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। Z1 का कंजुगेट होगा 2 प्लस आयोटा। आयोटा वाले की जो आपके पास है, आयोटा के साथ आप क्या कर देंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, पहले Z1 अपॉन Z2 अपॉन में Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 का बार। ठीक है, तो यहाँ से मान रख लेंगे Z1 और Z2 का। Z1 कितना है 2 माइनस आयोटा और Z2 आपके पास कितना है -2 प्लस आयोटा अपॉन में Z1 का बार यानी कि 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 माइनस आयोटा और इनको मल्टीप्लाई करना है हमें। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो आ जाएगा माइनस का 4, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो प्लस में 2 आयोटा, माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई -2 के साथ तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा प्लस का, और माइनस आयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आयोटा से, और साइन माइनस का आएगा तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आपके पास हर में है 2 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का यहाँ पे 4 है, आयोटा आयोटा वाले टर्म को यहाँ पे आयोटा का मान आप रखेंगे, आयोटा स्क्वायर का मान -1 रखेंगे। ठीक है, तो ये भी आयोटा का है, ये भी आयोटा का है, तो कितना आ जाएगा -4
प्लस में 4 आयोटा और माइनस 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 का प्लस हो जाएगा और प्लस में 1 अपॉन में 2 प्लस आयोटा। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस का माइनस होगा तो -3 प्लस में 4 आयोटा अपॉन में 2 प्लस आयोटा। अब मुझे इसका क्या करना है, इस आयोटा को हटाना है। तो इसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन में 2 प्लस आयोटा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 माइनस आयोटा से और डिवाइड करेंगे इसको 2 माइनस आयोटा से। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, तो देखिए -3 और 2 -6, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 3 आयोटा, 4 8 आयोटा और माइनस का हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन में देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस में आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 आयोटा और 8 आयोटा 11 आयोटा आयोटा। तो ये मान रखेंगे यहाँ पे -6 प्लस 11 आयोटा माइनस में यहाँ पे आप आयोटा का मान रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 4 अपॉन में 4 प्लस यहाँ पर भी आयोटा का मान रखेंगे, -1 आएगा तो 4 माइनस ये माइनस का आएगा a प्लस बी और a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये माइनस का था, आयोटा का मान रखेंगे तो माइनस का आएगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, प्लस माइनस को, ये दोनों आपकी रियल पार्ट हैं तो इन दोनों नंबर को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 6 प्लस 4 और माइनस का है तो माइनस होगा तो माइनस का 2 प्लस में 11 आयोटा अपॉन में 4 प्लस 1 5। अब हमें निकालना क्या है, इतना हमने निकाल लिया है Z1 इंटू Z2 अपॉन में कंजुगेट ऑफ Z1। अब हमें निकालना है इसका रियल पार्ट। तो देखिए इस इक्वेशन की हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किसके साथ। तो ये आपके पास है -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन में 5, इतना हमने निकाल दिया है। ये हमारे पास है Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 का बार। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, इसका भी रियल पार्ट निकालना है। जो ये आपके पास दिया हुआ है Z1 और Z2, Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 का कंजुगेट, इसका हमें रियल पार्ट निकालना है। इस इक्वेशन, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, x प्लस आयोटा y के साथ। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 अपॉन 5 प्लस में 11 आयोटा अपॉन या 11, इस फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा 11 अपॉन 5। तो यहाँ से रियल पार्ट ये आपका है और ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। हमें क्या फाइंड करना है, इसका रियल पार्ट बताना है कि रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 का बार। तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, -2 अपॉन 5 और ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमें दूसरा पार्ट क्या दे रखा था, दूसरा पार्ट हमारे पास है 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 कंजुगेट Z1 बार। ठीक है, तो इसका बार निकालना है हमें, यानी कि ये है इसका बार। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे इसको भी। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, इमेजिनरी निकालना है हमें इसका, 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 का बार। अब Z1 हमारे पास कितना है, 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। तो पहले हम इसका Z1 का बार निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 अपॉन Z1
इंटू Z1 का बार। तो देखिए यहाँ पे मान रखेंगे इसका 2 माइनस आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगा, a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पे यूज होगा, ये आता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूज होगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 2 स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर 4 माइनस में आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 और +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 5। अब हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका भी इमेजिनरी पार्ट निकालना है, इमेजिनरी ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 का बार, इसका इमेजिनरी निकालना है। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे नहीं है तो इसको लिखेंगे आप आयोटा 0, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये साइन आपका माइनस का आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस हो गया है, ये ठीक है माइनस। तो यहाँ से हमने इसके दोनों पार्ट निकाल लिए हैं, इमेजिनरी भी और रियल पार्ट भी। ठीक है, तो यहाँ पे Z1 और Z2 को हमें सॉल्व करना है, इसका हमने कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे देखिए फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस 3 आयोटा। इसको पहले आप क्या कर देंगे, इसको 1 प्लस 3 आयोटा से यहाँ से आपको आयोटा हटाना है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 प्लस 3 आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे 1 प्लस 3 आयोटा से। इससे क्या होगा, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेंगे 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस 3 आयोटा, 2 की करेंगे प्लस में 2 आयोटा और प्लस करेंगे 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 1 आयोटा स्क्वायर का मान यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा आयोटा स्क्वायर 1 माइनस, ये माइनस का आएगा 1 तो ये आ जाएगा +9। तो आयोटा और आयोटा, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर का मान रखेंगे 6 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे -1 तो माइनस का 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 आयोटा माइनस में 6 अपॉन 10। ठीक है, तो प्लस माइनस का आपका माइनस हो जाएगा -5 प्लस 5 आयोटा अपॉन में 10। हमें इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस निकालने के लिए आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा -5 अपॉन 10, या 5 कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो -5 अपॉन 10 प्लस में आयोटा 5 अपॉन 10, या फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 2 प्लस में आयोटा 1 अपॉन 2। ठीक है, इस इक्वेशन की हम x प्लस जेड बराबर x प्लस आयोटा y के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ से आपका जो x है वो x आ गया है माइनस का 1/2 और y आपके पास आ गया है 1/2। अब हमें मॉडुलस निकालना है z का, तो मॉडुलस आप कैसे निकालते हैं, √x² प्लस में y², x का मान कितना है माइनस का 1/2 यानी कि -1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन आपका प्लस हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/4 तो
कितना आ जाएगा, √2 तो यह आ जाएगा 1/4, ये भी 4 है। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे। तो रूट में 1/4 प्लस √1/4, तो 1/4 रूट आ जाएगा 2/4, 2 कैंसिल होके ये आ जाएगा √1/2, इसको आप लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से आपका मॉडुलस कितना आ गया है, 1/√2। अब हमें इसका क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट का मतलब होता है आपको थीटा निकालना है। ठीक है, थीटा निकालने के लिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, 1/2 माइनस में 1/2 प्लस आयोटा 1/2। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए, यहाँ पे x आपके कौन से कोऑर्डिनेट्स में है और y आपके, x आपका माइनस का है और y आपका प्लस का है। तो x आपका माइनस यहाँ पे होता है और y पॉजिटिव इधर आता है, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट्स में ये आपका आएगा। तो सेकंड में थीटा आप कैसे निकालते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, पाई माइनस अल्फा करेंगे। और अल्फा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा आप कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x, और यहाँ पे y का मान कितना है, 1/2, tan इनवर्स y का मान आपके पास है 1/2 अपॉन में -1/2। तो ये कट के 1 हो जाएगा और मॉडुलस में मान है तो बाहर आपके पास ये प्लस का आएगा। तो यानी कि tan इनवर्स का जो मान है ये 1 आएगा। और tan इनवर्स में 1, 10 में आपका मान 1 कहाँ पे होता है, 10 π/4 में। तो देखिए अल्फा हमारे पास आ गया है tan इनवर्स 1, या फिर इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 को आप लिखेंगे 10 π/4। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया है, अल्फा आ गया आपके पास π/4। अब अल्फा π/4 है और यहाँ हमें थीटा निकालना है, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो थीटा कितना हो जाएगा, π/4 माइनस π/4। अल्फा कितना है, π/4। इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4π माइनस पाई अपॉन में 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थीटा कितना आ गया है, 3π/4। तो ये आंसर है और ये इसका आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इससे पहले जो हमने निकाला था ये आपका था मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने थे। ठीक है, मॉडुलस हमारे पास आ गया है, ये मॉडुलस है और ये आपका आर्गुमेंट, यानी कि हिंदी में आप इसको कहेंगे ये आपका कोणांक है और ये आपका मापांक है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।